एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड। आप बताओ, आप बोलो। तो मैंने पहले ही कहा था, टिकट वितरण से पहले भी कहा था कि भाई बूंदी की तीनों सीटें हम जीत करके और मुख्यमंत्री जी की झोली में डालेंगे। और कोशिश यही है कि हम बूंदी के विकास के लिए संघर्ष करते रहेंगे। हालांकि विपक्ष में बैठेंगे, लेकिन बूंदी के विकास के लिए, पाटन के विकास के लिए, हिंडोली और नैनवा के विकास के लिए मैं, हरिवंश जी और चांदा जी संघर्ष करेंगे, ताकि यहाँ के विकास की गंगा हमेशा बहती रहे। जहाँ तक शुगर मिल का प्रश्न है, कॉलेजों का प्रश्न है, इसके लिए संघर्ष करेंगे। विधानसभा में क्वेश्चन उठा करके और हमारे विकास की बात करेंगे। बूंदी जिले की तीनों एक साथ पहली बार सीटें निकल कर आई है कांग्रेस की, उसको क्या कहें? तो ये तो श्रेय आप मुझे दो कि मैं जिलाध्यक्ष हूँ, इसलिए आपको जिलाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार हुआ है ना सर? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे जिलाध्यक्ष बनाया कांग्रेस ने। तो मेरे पे विश्वास किया, तो मैं विश्वास में खरा उतरा और तीनों की तीनों सीटें, जैसा कि मैंने पहले बोला था कि तीनों सीटें जीतेंगे, तो हमने तीनों सीटें करेंगे विपक्ष और डट के मुकाबला करेंगे विपक्ष। बूंदी जिले को विकास ठीक है। मैं बूंदी विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं का हृदय के गहन तल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास अभिव्यक्त किया। मैं उनके विश्वास पर, उनकी सोच पर खरा उतरने का ईमानदारी से प्रयास करूंगा और जो कुछ भी बूंदी को विकास करने के लिए हो सकेगा, मैं कृत संकल्प हूँ, सार्थक प्रयास करूंगा और बूंदी को एक नई दिशा देने का सोच के साथ विकास करूँ। राज्य में सरकार तो भाजपा की बनी है, बूंदी जिले में तीनों कांग्रेस की सीटें हैं, कैसा माहौल है बूंदी में, क्या कहेंगे? चेंज यार फर्क दिख रहा है बूंदी में श्री अशोक गहलोत की नीतियों के ऊपर जो बूंदी की जनता ने, किसानों ने, सर्वहारा वर्ग ने, शिक्षित वर्ग ने जो उनकी नीतियों को सराहा करके कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताने का जो निर्णय किया, ऐसी नीतियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार न कभी बना पाएगी
और मुझे तो ये शक है कि जो नीतियां अशोक गहलोत ने लागू की सर्वहारा वर्ग के लिए, उसको ये सरकार चला भी नहीं पाएगी और इसको बंद करेगी। गहलोत साहब ने इस्तीफा दिया है, राजस्थान में भाजपा की सरकार है। बहुमत नहीं मिलने पर एक ये प्रक्रिया है कि जो भी मुख्यमंत्री हो और उसकी पार्टी को अगर बहुमत ना मिले तो वो इस्तीफा देता है, और बहुमत मिलने के बाद भी अगर वो मुख्यमंत्री है और दोबारा बनना चाहता है और बनता है तो भी राज्यपाल को इस्तीफा देने की एक। विपक्ष में भी मैं 2003 से 8 में रहा था। विपक्ष में रहने पर भी सरकार की हिम्मत नहीं है कि हमारे वाजिब कामों को रोके, और मैं प्रयास करूंगा कि हमारे बूंदी के सभी काम हो। मैं बूंदी जिले के समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने संगठनात्मक रूप से एकजुट होकर कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताने का सार्थक किया। लगातार आपने उनको हराया है, हैट्रिक तोड़ी है उनकी, हैट्रिक के बाद उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? हैट्रिक लगी थी डोगरा जी की, चौथा चांस उनका जीतने का बनना था लेकिन आपने तोड़ दिया उसका चांस। ये लोकतंत्र है। हैट्रिक हो, 4 बार हो, 3 बार हो, बड़े से बड़े दिग्गज भी हार जाते हैं। मैं उनकी हार पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहता। मैं तो केवल मात्र मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं। तो उन्होंने तो मुकेश जी नीचे रखो तो। थोड़ा सा पीछे रख लो। की बधाई, हैट्रिक मारी है, क्या धन्यवाद। आज हिंडोली और नैनवा के लोगों ने विकास को वोट दिया है और ये राजस्थान में एक मैसेज दिया है। जो लोग ये कहते हैं कि विकास की वोट नहीं, उनको ये बताया है कि राजस्थान के लोगों को, हिंडोली नैनवा के लोगों को विकास चाहिए, काम चाहिए, नेताओं से प्यार और सेवा चाहिए। तो मुझे लगता है कि हिंडोली नैनवा की माताएं, बहनें, बुज़ुर्ग, नौजवान, बच्चे, जो उन्होंने प्यार के बदले में प्यार और सेवा के बदले में जो आशीर्वाद हमें प्रदान किया है, मैं समझता हूँ कि ये आशीर्वाद हम कभी भूल नहीं पाएंगे। और 45,000 के विशाल मार्जिन से पूरी हाड़ौती में एक मैसेज देने का काम किया है कि जो काम करेगा जनता उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करती है। हैट्रिक लगी है, तीनों सीटों पर कांग्रेस जीती है। ये हमारा सौभाग्य है कि पिछले 3 बार जब से परिसीमन हुआ 2008 से, तब से ज़िले में एक ही सीट कांग्रेस पार्टी की आ पाती थी। 2008 से 13 में प्रेमी जी रहे, 13 से 23 तक 10 साल तक मैं रहा। 15 सालों में एक सीट आ रही थी। इन 5 सालों में कांग्रेस पार्टी ने जो काम किए, यहाँ के नेताओं ने जो जनता की सेवा करी, सम्मानीय अशोक गहलोत जी ने जो योजनाएं दी, उनके दम पर आज बूंदी जिले की तीनों सीट जनता ने कांग्रेस पार्टी की झोली में डाल दी हैं। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के कामों के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की सेवा के ऊपर, सम्मान्य मुख्यमंत्री जी की योजनाओं के ऊपर जनता ने मोहर लगाई है। और हमारे बीच में प्रेमी जी, आइए प्रेमी जी। हो गई बात, हो गई। और प्रेमी जी जिलाध्यक्ष बनने का भी मैसेज है पूरे ज़िले में, पूरे ज़िले में लहर आ गई उसके बाद में।